साउथ ईस्ट एशिया के रेन फॉरेस्ट में एक बहुत ही कीमती पेड़ उगता है। ये है एक्विलेरिया मैलेक्सेंसिस, जिसे आमतौर पर अगरवुड ट्री कहते हैं। ये पेड़ खास है, इसमें से एक खुशबूदार राल निकलता है। इस राल की बहुत डिमांड है। इसका इस्तेमाल परफ्यूम, अगरबत्ती और दवाइयों में होता है। एक्विलेरिया मैलेक्सेंसिस ट्रॉपिकल क्लाइमेट में अच्छा ग्रो करता है। इसे अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी पसंद है। ये पेड़ काफी लंबा हो सकता है, कुछ तो 100 फीट से भी ऊंचे हो जाते हैं। लेकिन इसकी कीमत इसके साइज से नहीं, बल्कि इसके डार्क राल वाले हार्टवुड से होती है। इस हार्टवुड को अगरवुड कहते हैं। ये एक तरह का डिफेंस मैकेनिज्म है। जब पेड़ में एक खास तरह का फंगस लग जाता है तो वो इससे लड़ने के लिए राल बनाता है। इसी राल वाली लकड़ी से वो खुशबू आती है। इसी खुशबू की वजह से अगरवुड इतना कीमती है। अगरवुड ट्री का इस्तेमाल सदियों से होता आया है। इसका व्यापार सदियों से होता आया है। इसकी कीमत प्राचीन सभ्यताओं में भी पहचानी जाती थी। आज भी इसकी बहुत डिमांड है, इसकी अनोखी खुशबू और कई तरह के इस्तेमाल की वजह से। अगरवुड बहुत उपयोगी है। इसका इस्तेमाल कई इंडस्ट्रीज में होता है। इसका एक मुख्य इस्तेमाल अगरबत्ती बनाने में होता है। खुशबूदार लकड़ी को जलाकर इसकी खुशबू निकाली जाती है। माना जाता है कि इस खुशबू से मन शांत होता है और शुद्धता आती है। परफ्यूम इंडस्ट्री में भी अगरवुड की बहुत वैल्यू है। राल से एसेंशियल ओनियल निकाले जाते हैं। इन ओनियल का इस्तेमाल महंगे परफ्यूम में होता है। ये एक अनोखी और लंबे समय तक रहने वाली खुशबू देते हैं। खुशबू के अलावा अगरवुड का इस्तेमाल दवाइयों में भी होता है। पारंपरिक चिकित्सा में इसका इस्तेमाल कई बीमारियों के इलाज के लिए किया जाता है, जैसे कि पाचन संबंधी समस्याएं, सांस की तकलीफ और त्वचा की समस्याएं। इसके अलावा अगरवुड का सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व भी है। इसका इस्तेमाल धार्मिक समारोहों में किया जाता है। इसका इस्तेमाल प्रार्थना की माला और अन्य धार्मिक चीजें बनाने में भी होता है। अगरवुड की ज्यादा डिमांड ने इसे एक कीमती चीज बना दिया है। अगरवुड की कीमत क्वालिटी के हिसाब से बदलती रहती है। राल की मात्रा, रंग और खुशबू जैसे फैक्टर कीमत को प्रभावित करते हैं। अच्छी क्वालिटी वाले अगरवुड की कीमत बहुत ज्यादा होती है। इसे अक्सर ग्राम के हिसाब से बेचा जाता है। सबसे अच्छी क्वालिटी वाले अगरवुड सोने से भी महंगे हो सकते हैं। अगरवुड से निकाले गए तेल, जिसे ऊद ऑनियल कहते हैं, की भी कीमत बहुत ज्यादा होती है। ये दुनिया के सबसे महंगे एसेंशियल ऑनियल में से एक है। इसे निकालने का जटिल प्रोसेस और अच्छी क्वालिटी वाले अगरवुड की कमी इसकी ऊंची कीमत का कारण है। अगरवुड के व्यापार के फायदेमंद होने की वजह से इसकी ज्यादा कटाई हुई है। इससे जंगली अगरवुड की संख्या कम हो गई है। इसलिए इस इंडस्ट्री के लंबे समय तक चलने के लिए सस्टेनेबल खेती बहुत जरूरी है। सेक्शन 4, हरा सोना उगाना। अगरवुड की खेती के फायदे। अगरवुड की खेती एक अच्छा मौका देती है। ये जंगलों से अगरवुड लेने का एक सस्टेनेबल विकल्प है। अगरवुड की खेती से अच्छा पैसा कमाया जा सकता है। ये संरक्षण के कामों में भी मदद कर सकती है। अगरवुड की खेती का एक मुख्य फायदा अच्छा मुनाफा है। अगरवुड की मांग बढ़ती जा रही है। इससे ये किसानों के लिए एक अच्छी फसल बन जाती है। अगरवुड की खेती को दूसरी फसलों के साथ भी किया जा सकता है। इससे जमीन का पूरा इस्तेमाल होता है और किसानों को और कमाई होती है। साथ ही ये पर्यावरण के लिए भी अच्छा है। ये जंगली अगरवुड को बचाने में मदद करता है। सरकार और संस्थाएं अगरवुड की खेती को बढ़ावा दे रही हैं। वे किसानों को मदद दे रही हैं। इसमें ट्रेनिंग प्रोग्राम, आर्थिक मदद और रिसर्च शामिल हैं। सेक्शन 5, अपनी अगरवुड की खेती शुरू करना। तकनीकें और प्रक्रियाएं। अगरवुड की खेती शुरू करने के लिए अच्छी प्लानिंग और सही तरीके से काम करना जरूरी है। सबसे पहले सही जगह चुनना जरूरी है। अगरवुड के पेड़ गर्म, नम जगहों पर अच्छी जल निकासी वाली मिट्टी में अच्छे से बढ़ते हैं। जगह चुनने के बाद अगला कदम जमीन तैयार करना है। इसमें जमीन साफ करना, मिट्टी को जोतना और पानी की निकासी की अच्छी व्यवस्था करना शामिल है। अगरवुड के पेड़ बीज या पौध से उगाए जा सकते हैं। आमतौर पर पौधे लगाना बेहतर होता है। उनके बचने के चांस ज्यादा होते हैं। पौधे लगाने के बाद नियमित रूप से पानी देना और खाद डालना जरूरी है ताकि वे अच्छे से बढ़ें। अगरवुड की खेती का सबसे अहम हिस्सा इनोक्यूलेशन प्रोसेस है। इसमें पेड़ों में वो खास फंगस डालना होता है जिससे राल बनता है। इस प्रोसेस के लिए एक्सपर्टीज और सही तरीके से काम करना जरूरी है। सेक्शन 6, निष्कर्ष। अगरवुड की क्षमता का इस्तेमाल। अगरवुड का पेड़ अपने कीमती राल के साथ कई मौके देता है। ये महंगे प्रोडक्ट्स का सोर्स है। इससे लोगों की जिंदगी बदल सकती है।
जैसे जैसे हम एक सस्टेनेबल भविष्य की ओर बढ़ रहे हैं, अगरवुड की खेती एक उम्मीद की किरण बनकर उभर रही है। जिम्मेदारी से खेती करने और रिसर्च में निवेश करके हम इस अद्भुत पेड़ की असली क्षमता का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगरवुड की खेती आर्थिक समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण और सांस्कृतिक विरासत को बचाने की कुंजी है। चाहे आप एक अनुभवी किसान हो या एक नए बिजनेसमैन, अगरवुड की खेती के मौकों के बारे में सोचें। ये हरा सोना उगाने, एक हरे भरे ग्रह के लिए योगदान देने और एक समृद्ध इतिहास और उज्जवल भविष्य वाले फलते फूलते उद्योग का हिस्सा बनने का मौका है। हमारे साथ जुड़ें, जैसे हम बॉटनी की दुनिया में और गहराई से जाते हैं, प्राकृतिक दुनिया के अजूबों को एक्सप्लोर करते हैं और छिपे हुए खजानों को उजागर करते हैं। चंदन भारत और दक्षिण एशिया के कुछ हिस्सों में पाया जाने वाला एक बहुमूल्य वृक्ष है, जिसकी लकड़ी और उससे प्राप्त तेल अत्यधिक महंगे और बहुपयोगी होते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम सैंटलम एल्बम है। चंदन की लकड़ी अपनी अद्भुत सुगंध और औषधीय गुणों के कारण हजारों वर्षों से धार्मिक, औषधीय, इत्र, सौंदर्य और हस्तशिल्प उद्योग में उपयोग की जाती रही है। यह लकड़ी इतनी मूल्यवान होती है कि इसे हरित सोना भी कहा जाता है। चंदन का मुख्यतः दो प्रकारों में वर्गीकरण किया जाता है। पहला, भारतीय चंदन, जिसे सैंटलम एल्बम कहा जाता है। इसे सफेद चंदन भी कहते हैं और यह सबसे अधिक महंगा और सुगंधित होता है। दूसरा, ऑस्ट्रेलियाई चंदन, जिसे सैंटलम स्पिकैटम कहा जाता है। यह तुलनात्मक रूप से कम सुगंधित होता है और मुख्य रूप से निर्यात के लिए उगाया जाता है। इस लेख में हम चंदन की लकड़ी के व्यावसायिक और आर्थिक महत्व, इसकी खेती, इसके उपयोग और इससे होने वाली संभावित कमाई पर विस्तार से चर्चा करेंगे। चंदन की लकड़ी का ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व बहुत अधिक है। धार्मिक महत्व की बात करें तो हिंदू धर्म में चंदन का उपयोग पूजा, हवन, तिलक और मूर्ति निर्माण में किया जाता है। बौद्ध धर्म में इसे ध्यान और आध्यात्मिक अनुष्ठानों में उपयोग किया जाता है। इस्लाम धर्म में इसे इत्र और धूप बत्तियों के रूप में प्रयोग किया जाता है। ईसाई धर्म में भी इसे विशेष धार्मिक क्रियाओं में उपयोग किया जाता है। ऐतिहासिक और पारंपरिक उपयोग की बात करें तो प्राचीन काल से चंदन का उपयोग राजाओं, संतों और योगियों द्वारा तिलक और धूप के रूप में किया जाता रहा है। इसे भारतीय आयुर्वेद, यूनानी और पारंपरिक चीनी चिकित्सा में औषधीय जड़ी बूटी के रूप में प्रयोग किया जाता है। प्राचीन मिस्र में इसे ममीकरण प्रक्रिया में भी उपयोग किया जाता था। अब बात करते हैं इसके व्यावसायिक महत्व की। चंदन का व्यावसायिक मूल्य अत्यधिक है क्योंकि इसकी लकड़ी और तेल अत्यंत महंगे होते हैं। इसकी लकड़ी का उपयोग निम्नलिखित उद्योगों में किया जाता है। इत्र और सुगंध उद्योग में चंदन का तेल दुनिया के सबसे महंगे इत्रों में से एक है। इसे टॉम फोर्ड, चैनल और डियोर जैसे प्रसिद्ध ब्रांड्स के इत्रों में उपयोग किया जाता है। इसके अलावा चंदन का तेल प्राकृतिक एंटीबैक्टीरियल और तनाव कम करने वाले गुणों के लिए भी जाना जाता है। सौंदर्य और कॉस्मेटिक उद्योग में चंदन पाउडर और तेल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। यह फेशियल क्रीम, साबुन और अन्य सौंदर्य प्रसाधनों में शामिल होता है। इसके अलावा यह त्वचा की जलन, मुहासे और झाइयों को कम करने के लिए भी प्रसिद्ध है। औषधीय उपयोग की बात करें तो आयुर्वेदिक चिकित्सा में चंदन का उपयोग शरीर को ठंडा करने, अनिद्रा दूर करने और हृदय स्वास्थ्य सुधारने के लिए किया जाता है। पारंपरिक चीनी चिकित्सा में भी इसका उपयोग तनाव और डिप्रेशन कम करने के लिए किया जाता है। हस्तशिल्प और मूर्ति निर्माण में चंदन की लकड़ी का विशेष महत्व है। इससे भगवान की मूर्तियां, रुद्राक्ष माला, ब्रेसलेट और अन्य लकड़ी की कलाकृतियां बनाई जाती हैं। इसकी मूर्तियों और कलाकृतियों की कीमत लाखों रुपए हो सकती है। भारतीय चंदन की लकड़ी 10,000 से 25,000 रुपए प्रति किलोग्राम बिक सकती है। कुछ उच्च गुणवत्ता वाले चंदन की लकड़ी की कीमत 30,000 से 50,000 रुपए प्रति किलोग्राम तक हो सकती है। वैश्विक बाजार में चंदन की लकड़ी की कीमत 200 से $500 प्रति किलोग्राम होती है, जो कि 16,000 से 40,000 रुपए के बीच होती है। उच्च गुणवत्ता वाला चंदन तेल 2 लाख से 5 लाख रुपए प्रति लीटर बिकता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी कीमत $3,000 से $6,000 प्रति लीटर हो सकती है।
जो कि लगभग 2.5 लाख से 5 लाख रुपए के बीच होती है। एक हेक्टेयर भूमि में 400 से 500 चंदन के पेड़ लगाए जा सकते हैं। 15 से 20 वर्षों में एक पेड़ से लगभग 10 से 15 किलोग्राम लकड़ी प्राप्त की जा सकती है। यदि किसान 500 पेड़ लगाता है तो उसे 10 से 20 करोड़ रुपए तक की कमाई हो सकती है। चंदन की खेती एक लाभदायक लेकिन दीर्घकालिक निवेश है। यह 15 से 20 साल में तैयार होता है, लेकिन इसका मुनाफा अत्यधिक होता है। आवश्यक जलवायु और मिट्टी। उष्णकटिबंधीय जलवायु यानी 25 से 35 डिग्री सेल्सियस तापमान चंदन के लिए उपयुक्त है। लाल दोमट मिट्टी इसकी खेती के लिए सबसे अच्छी होती है। वृक्षारोपण विधि। एक हेक्टेयर भूमि में 400 से 500 पौधे लगाए जा सकते हैं। चंदन एक अर्ध पैरासिटिक वृक्ष है, इसलिए इसे सहायक पेड़ों जैसे कि अकासिया या दलबर्गिया के साथ उगाया जाता है। 15 से 20 वर्षों में यह कटाई योग्य हो जाता है। सरकार की नीतियां और अनुमति। भारत में चंदन वृक्ष की कटाई और बिक्री सरकार के नियंत्रण में है। पेड़ काटने और बेचने के लिए वन विभाग से अनुमति लेनी होती है। निष्कर्ष। चंदन की लकड़ी और उसका तेल अत्यधिक मूल्यवान है और इसकी खेती से करोड़ों की कमाई हो सकती है। हालांकि यह एक दीर्घकालिक निवेश है जिसमें 15 से 20 साल लगते हैं। यदि किसान सरकार की नीति का पालन करते हुए चंदन की व्यवस्थित खेती करें तो यह एक अत्यधिक लाभदायक व्यवसाय बन सकता है। अगर आप दीर्घकालिक और उच्च मूल्य वाले कृषि निवेश की तलाश में हैं तो चंदन की खेती एक उत्तम विकल्प हो सकती है।